अपनी ही बनाई पार्टी से बाहर हो गए हैं शरद पवार। शरद पवार के हाथ से कैसे निकली उनकी पार्टी। भतीजे अजित पवार की पार्टी एनसीपी है अब असली पार्टी। दो गुटों में बंट गई है एनसीपी। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के साथ हुआ वही अब हाल एनसीपी के साथ हो रहा है। दरअसल अब एनसीपी दो गुटों में बंट गई है। एक है अजित पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दूसरा है शरद पवार का गुट एनसीपी शरद चंद्र पवार। अब सबसे पहले मामला क्या है वो जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में अजित पवार ने 7 महीने पहले शरद पवार का साथ छोड़ दिया था और एनडीए में शामिल हो गए थे। अजित ने उसी समय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर एनसीपी पर दावा कर दिया था। अजित का कहना था कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, उनका खेमा ही असली एनसीपी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने लंबी सुनवाई की। उसके बाद फैसले में अजित की पार्टी को असली एनसीपी का दर्जा मिल गया। वहीं दूसरी ओर शरद पवार गुट को चुनाव आयोग की ओर से 7 फरवरी को पार्टी का नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार के रूप में मिल गया। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का बंटवारा हो गया। तो जो शिवसेना के साथ हुआ वही चीज अब एनसीपी के साथ दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाल साहब ठाकरे अब अपनी पार्टी का ये हाल देखने के लिए जिंदा नहीं है। दोनों पार्टी के बीच कलेश की शुरुआत भी एक ही जैसी हुई है। शिवसेना में बाल ठाकरे ने अपने भतीजे राज ठाकरे को पीछे कर बेटे उद्धव को आगे बढ़ाया और शरद पवार ने भी यही किया। उन्होंने भी अपने भतीजे की जगह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी में ज्यादा प्रेफरेंस दिया और अब दोनों ही पार्टियों का हाल एक जैसा है। वैसे तो कलेश की आशंका शरद को पहले ही लग गई थी और शायद इसलिए उन्होंने पिछले साल मई में पार्टी की अध्यक्षता छोड़ने का ऐलान भी किया था। और क्योंकि शरद पवार का महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सम्मान है इसलिए उनके समर्थकों ने उनके फैसले का भारी विरोध किया। लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र काफी हो चली है और इसलिए वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। सामाजिक जीवन से हालांकि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। फिर अध्यक्षता छोड़ने की घोषणा से ही भतीजे अजित और बेटी सुप्रिया के बीच कलेश शुरू हो गया था। शरद पवार का मन बेटी की तरफ था लेकिन पार्टी पर पकड़ भतीजे अजित पवार के पास था। इसलिए शरद ने एक गेम खेला और पार्टी का अध्यक्ष पद प्रफुल्ल पटेल को सौंप दिया। फिर जुलाई 2023 में अजित भी एनसीपी से अपने समर्थकों को लेकर सरकार की ओर जाकर मिल गए और तुरंत उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। उस समय अजित पवार खेमा भारी था। एनसीपी की कई विधायक उनके तरफ थे और इस बार चाचा की कतई चलने वाली नहीं थी और अजित पवार गुट को एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं लाया जा सकता था। अब वही 7 फरवरी को केंद्र चुनाव आयोग ने शरद पवार खेमे से चुनाव चिन्ह भी छीन लिया है। वहीं अब इसका असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा और तत्कालीन संयुक्त शिवसेना ने 48 लोकसभा सीटों में से 42 सीटें हासिल की थी। वहीं 2024 के लिए अजित पवार की मदद से एनडीए के 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी कर रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में विभाजन न केवल एमवीए पर है बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र में कांग्रेस पर भी प्रभाव पड़ेगा, जहां वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है। फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो अपने कार्यकर्ताओं पर अजित का काफी दबदबा है।